हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू क्लास। आशा करछि समस्ते बढ़िया थिबो आ तुमर प्रिपरेशन जोरदार चलथिबो। पूर्व क्लास गुडा करे 500 रो एबव क्वेश्चन डिस्कशन कर सारे। आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखु जे कोन पड़ी थिला आ आगो कोन पड़ी पारे। तम आगो को आरआई एग्जाम आसिया पई जाउछि, ओडब्ल्यूएससी सीजीएल एग्जाम आसीबो, ता सहित फॉरेस्ट गार्ड एक्सरसाइज कांस्टेबल एग्जाम मध्य आसीबो, आ एसआई एग्जाम मध्य फाइनली आसी जाई पारे। सेही कॉन्टेक्स्ट रे आमे 360 डिग्री एनालाइज करके प्रति क्वेश्चन को आगो आगो बढ़ुचे। आज क्लास रे आमे सेमती आउ 30 टा क्वेश्चन देखिबा। देखो फास्ट हिस्ट्री क्वेश्चन गुडा अछि। देखो फास्ट क्वेश्चन कोछि, व्हिच मुगल एम्परर बिकेम ए पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर परे को मुगल एम्परर को मुगल सम्राट कोन हे जैतिले ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे पेंशनर हे जैतिले। औरंगजेब 2 ना बहादुर शाह 1 ना मोहम्मद शाह ना शाह आलम। ये क्वेश्चन टा तुम देखिबो एटा तुमको बैटल ऑफ बक्सर रो थीम ऊपर पचारछि। अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर कहा का मध्य हेतिला? नवाब ऑफ बेंगल मीर कासिम, तापरे सुजाउद्दौला सुजाउद्दौला आउ ए सुजाउद्दौला किए नवाब ऑफ अवध आउ शाह आलम 2 शाह आलम 2 आंको विरुद्ध रे ईस्ट इंडिया कंपनी थिला। ए ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ किए लढुथिला? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो एटा बहुत समय रे परीक्षा आसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ बैटल ऑफ बक्सर किए लढुथिला। बर्तमान जितेबाला ईस्ट इंडिया कंपनी जीतीगला बैटल ऑफ बक्सर रे ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद साइन है। कौन? ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद। ये ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद रे कौन करा गला? फास्ट हूँ जे नवाब ऑफ अवध थिले सी कौन करेंगे, जो बनारस रो स्टेट टाको बनारस रो जो जमींदारी क्या सबमिट करेंगे आमर शाह आलम को सबमिट कर देबा, मुगल एम्पायर को सबमिट करेंगे। ता बाद 50 लाख रो वार इंडेमनिटी देबे। 50 लाख वार इंडेमनिटी जो खर्च होइछि युद्ध रे ता बदले 50 लाख देबे किए? नवाब ऑफ अवध। ता सहित शाह आलम को सहित कौन साइन करा गला? सी मुगल मान सी ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे पेंशनर हो जिवे, तांको 50 लाख पर आनम निजामत फंक्शन पे मिलिबो। निजामत फंक्शन कहले तांकर जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट रो ता पई मिलिबो 53 लाख निजामत फंक्शन। एटा को जाय 53 लाख पेंशनर से हे गले। ता सहित आउ कोन बिहार, बेंगल आ ओडिसा रो दीवानी राइट को आउ ओडिसा रो दीवानी राइट कहले रेवेन्यू राइट को कहा को देबे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तुमको जो क्वेश्चन टा पचारछि एटा कहा ऊपर पचारछि? ए ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद रो पचारछि। देखो ए जिनटा से तुमको पचारछि ताले किए साइन करथिले? हमर शाह आलम 2 साइन करथिले ईस्ट इंडिया कंपनी सहित। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहउछि, which of the following statements is correct about India's foreign trade during the colonial period? colonial period रे भारतर वैदेशिक व्यापार विषय कोडा ठीक बोली पचारछि। इंडिया डिड नॉट इंपोर्ट एनी प्राइमरी गुड्स। भारत कोनोसी प्राइमरी गुड इंपोर्ट करू नथिला ना, एटा भूल। इंडिया सब जन कोन इंपोर्ट करथला? कंज्यूमर गुड वाला को इंपोर्ट करथला, जोड़ा भारत रासी व्यवहार हो। जेमती कॉटन से माने एठू नेकी जाउथले, ताको प्रोसेस करथले ब्रिटेन ने, पुणी भारत रे आनी बिकुथले, सेटा कंज्यूमर गुड। तापर नेक्स्ट होची इंडियास एक्सपोर्ट वाज प्योरली डोमिनेटेड बाय कंज्यूमर गुड्स। ना कंज्यूमर गुड्स नो एटा होची प्राइमरी गुड, कारण आमे सब जक प्राइमरी जोटा रॉ मटेरियल गुडाको सेगुडा एक्सपोर्ट करथले। ऑप्शन सी को इंडियास फॉरेन ट्रेड वाज फुल्ली रेगुलेटेड बाय द इंडस्ट्रियल क्लास। सेतेबेले भारत रे सेंतिया इंडस्ट्रियल क्लास नथिला। ऑप्शन डी को इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स। हां एटा करेक्ट, इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग statements about East India Association founded by Dadabhai Naroji in the late 1860s is incorrect? कोटा इनकरेक्ट पचारछि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन विषय। देखो कोटा इनकरेक्ट, इट इंक्लूड्स मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। नाइ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जा लंडन में फॉर्मेशन हेतला, सेटा समस्त पय ओपन थिला। इट्स मेंबरशिप वाज एक्सक्लूसिवली लिमिटेड टू इंडियंस। ना एटा मध्ये भूल। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंडन टू प्रेजेंट द इंडियन पर्सपेक्टिव टू द ब्रिटिश पीपल। हाँ एटा करेक्ट। सेटा काहेकि प्रतिष्ठा करथिले? भारतीय मानकर पक्ष कोन, भारतीय माने कोन चिंता करचंदी सेटा ब्रिटिश पब्लिक को जणैया पय का एटा प्रतिष्ठा करथिले किए? दादाभाई नारोजी। अच्छा, दादाभाई नारोजी को हमर कोन कहा जाय? हमको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली कहा जाय। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और दादाभाई नारोजी एकमात्र व्यक्ति जे कि
ब्रिटिश रे जाइकी ब्रिटेन रे जाइकी गोटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाइथिले। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द फास्ट रेलवे लाइन दैट ट्रांसफॉर्म्ड द इकोनॉमी ऑफ ओडिशा वाज रन इन 1896 फ्रॉम खोर्धा टू व्हिच प्लेस। अच्छा खोर्धा रो कोठी की हमर ट्रेन लाइन फास्ट हेतिला भुवनेश्वर पुरी कटक संबलपुर आंक भितर तुमको लागुची कोठी ट्रेन लाइन हेतिबो। ट्रेन लाइन टा सदा बळे कौन आमर जी र मेटेरियल थिला जो खनिज पदार्थ हो कि लुहा पत्थर हो एगुड़ा एक्सपोर्ट करने से चेष्टा करते कौटी यूरोप को जीवाई केवल समुद्र ही बाट से थिला तेणु से पुरी की ही कनेक्ट करते पुरी से समुद्र एक्सेस पाइबे होगला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच मूवमेंट्स लीडरशिप प्लेड ए की रोल इन एस्टाब्लिशिंग ए नेटवर्क ऑफ खालसा स्कूल्स कॉलेजेस एंड अदर एजुकेशनल सेंटर्स। अच्छा एटा तमे ये जो खालसा स्कूल ये लिखाई यहाँ तुम देखिए जानजन यहाँ क्या सहित रिलेटेड सिख रिफॉर्म मूवमेंट सहित रिलेटेड सिख रिफॉर्म मूवमेंट सहित यहाँ रिलेटेड बोलिका। अच्छा जदि सिख रिफॉर्म मूवमेंट देखियो फास्ट किए होता सिंह सभा ये सिंह सभाटा केबे होता यहाँ 1870s रे आरंभ होता सिंह सभा। एथिरे कौन करागला आमर जेमती अमृतसर आउ कोठी लाहौर ये दीटा सिंह सभा प्रतिष्ठा करागला। सेमती जो 1890s आसला 1890s से ये जो खालसा स्कूल गुड़ाक खालसा स्कूल कॉलेज एगुड़ा सब प्रतिष्ठा करागला ये सिंह सभा मूवमेंट अंडर। तापरे आउ गोटे तांकर फेमस होची आमर ये जो गुरुद्वारा मूवमेंट बा निरंकारी मूवमेंट एटा निरंकारी मूवमेंट रे कौन करागला बाबा दयाल दास को लीड करते बाबा दयाल दास सी ये सिख धर्म पर जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस होता सेटा को कौन विरोध करता सेटा को से हटेया चाहूले जमती ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस कहले आमर जमती कास्ट सिस्टमटा धीरे धीरे सिख मान आसी जाता तापरे आइडलशिप ये सब जिन को से सिख धर्म हटेया चाहूले सी कौ थे विश्वास करते फॉर्मलेस गॉड रे कि भगवान कौन आकार ना तापरे आमर आसला अकाली मूवमेंट यहाँ अकाली मूवमेंट केबे आसला 1920s रे आसला। ये जो अकाली मूवमेंट रे कौन है आमर गुरुद्वारा गुड़ा को किए मैनेज करते उदासी सिख बेलिका गोटे कम्युनिटी मैनेज करते से कौन करते कि गुरुद्वारा जो प्रॉपर्टी गुड़ाक जो चांदा आसला से निज प्रॉपर्टी भाया भावुले और व्यवहार करते निज कम से विरोध करके आमर अकाली मूवमेंट आरंभ होता से कौन करागला यहाँ गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट आसला 1925 रे जो थे कौन करागला आमर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी तैयारी है जोटा कि गुरुद्वारा गुड़ा को रक्षणाबेक्षण कर बुझीगला। एबे से जो क्वेश्चन टा बताला देख से बताला खालसा स्कूल क्या अंडर होता सिंह सभा अंडर ऑप्शन डी सिंह सभा होगला। आउ बेले बेले तुमको परीक्षा रे प्राय टाइम पचारे कौन ये जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी यहाँ कौ मूवमेंट अंडर रे प्रतिष्ठा होता है मन होता अकाली मूवमेंट अंडर रे। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द आईएनसी फॉर्मली टुक अप द स्वदेशी कॉल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेशन को सेशन ने स्वदेशी मूवमेंट को ग्रहण करथिला इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे सेशन माड्रास सेशन बनारस सेशन कलकत्ता सेशन एटा तुम समस्त जानछो एटा होची कलकत्ता सेशन। अच्छा कलकत्ता सेशन केबे हेतिला हमर 1906 रे हेतिला 1906 रे। ये जो कलकत्ता सेशन रे अनेक टाइम रे पचारे कि आदरे प्रतिनिधित्व किए करथिले दादा भाई नारोजी। अच्छा दादा भाई नारोजी गोटे बही बहुत फेमस से बही ना कौन पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एथिरे से जो थियोरीटा देइथिले कि केमिति इंग्रेज माने भारतर धन संपत्ति को निज देश को लूट करके नहीं जाउछन्ती सेटा को आजे ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी ए जिनटा अनेक टाइम रे पचारे कि किए प्रथमे भारतर इकोनॉमी उपरे गोटे डिटेल विवरणी देइथिले मन था दादा भाई नारोजी होगला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूजी लॉर्ड लिटन वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स दैट वाज पास्ड इन 1878 एटा
बहुत फेमस क्वेश्चन प्राय जानथिबो एटा होची वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कोन जो गुडा सब भारतीय भाषा रे जो न्यूज पेपर गुडा का प्रकाश पाउची ता ऊपर से प्रतिबंधक लगे देथिले कि ए पेपर गुडा को किछि प्रकाश पाया पूर्व आगे सरकार को इंटिमेट करिवे किए प्रकाश करूची ता ना कोन तार ठिकाना कोन। तापरे जो अन्य ऑप्शन गुडा अछि देखो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट का समय रे आस्तिला एटा विलियम बेंटिंग का समय रे विलियम बेंटिंग का समय रे। अच्छा ए जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट केउ रिपोर्ट आधार रे आस्तिला एटा हमर आस्तिला मैकुले मिनिट आधार रे मैकुले मिनिट आधार रे। सेमती सेंसरशिप एक्ट केबे आस्तिला 1769 रे किए वाइसरॉय थिले वाइसरॉय ने गवर्नर जनरल थिले ये हेले हमरा वेलेस्ली। बेंगल टेनेसी एक्ट 1888 रे आस्तिला हे गला क्वेश्चन। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोजी दिस सदर उस सुदुर्स मेन रोल वाज टू प्रोटेक्ट। अच्छा ए जो जिनसटार मेन रोल पचारछि एटा ए जिनसटा कोन मोगल कोर्ट रे एटा गोटे पोजीशन थिला आर काम कोन थिला रिलीजियस अफेयर को मैनेज करिवो रिलीजियस अफेयर। देखो को ऑप्शन ने अछि फरमान सानंस नाइ एटा नय ऑप्शन बी हां देखो ऑप्शन बी रे देखो दिस शरीयत इस्लामिक रिलीजियस लॉज बेस्ड ऑन द कुरान एंड हदीयत। एट इस्लाम कर इस्लामिक के जति सब एक्टिविटी ताको सब मैनेज करिया कार काम थिला सदर उस सुदुर रो। तापरे एई टॉपिक रो तुम आउ किछि क्वेश्चन पचारे जेमति पचारे कि मीर सामान्य काम कोन मीर सामान्य काम कोन ये होजी हाउस होल्ड सप्लाई को मैनेज करे हाउस होल्ड सप्लाई मुगल मानकर डेली जो आवश्यकता सेटा को किए मैनेज करे मीर सामान। सेमती आ गोटे पचारे तुमको दीवानी कुल दीवान ई कुल आर काम कोन ये होची रेवेन्यू और डिफेंस रो हेड रेवेन्यू एंड फाइनेंस डिफेंस कहि देली एटा फाइनेंस रो हेड। सेमती मीर सामान मीर बक्सी रो काम कोन मीर बक्सी रो काम होजी ये होजी मिलिटरी हेड। सेमती अन्य पोजीशन जे देखिबो हमर वाजिद तो तुम जानथिबो चीफ मिनिस्टर सहित मुतासिब लेडा थिला मुतासिब कहले कोन ये होजी इंस्पेक्टर ऑफ पब्लिक मोराल राज्य रे लोक मानकर चिंताधारा केमती रहिछि ता विषय रे रिपोर्ट करबा होची मुतासिब रो काम। आ गोटे थिला वाकिया नाभिस ए वाकिया नाभिस रो काम कोन ये होची इंटेलिजेंस ऑफिसर भापिनियो स्पाई बढ़िया जेमती हे गला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोजी द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कंप्राइजिंग बिहार एंड ओडिशा ऑफिशियली केम इनटू एक्जिस्टेंस एज ए प्रोविंस इन व्हिच ईयर केबे बिहार और ओडिशा ऑफिशियली गोटे प्रोविंस हला केबे हेतला एटा देखो 1905 रे हमर कोन हला बेंगल डिवीजन हेतला एटा होजी बेंगल पार्टीशन। ये बेंगल पार्टीशन ने कोन हला हमर ईस्ट बेंगल आउ वेस्ट बेंगल तैयारी हला किंतु 1912 रे जाई कि हमर बिहार को आउ ओडिशा को मिसै कि गोटे अलगा प्रोविंस कर दिया गला बेंगल थारू जानि गला एटा। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची 1855 रे होल रिवोल्यूशन को किए लीड करथले। देखो तमे ए दिटा ऑप्शन को आराम रे एलिमिनेट कर दो ए दि जन को रिवोल्यूशन सहित रिलेटेड हमर कोंद रिवोल्यूशन कोंद माने जो अपराइजिंग करथिले से मन तांकर लीडर थिले चक्रा विषय आउ रेंडो माझी। सेमती टेलका माझी जदी टिके सांथाल रेबेलियन विषय रे पढिथिबो ताले आ नाटा मध्ये जानथिबो ताले रहिले कि सिद्धू आउ कान्हो मुर्मू ए दि जन होल रिवोल्यूशन सहित रिलेटेड। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची गुप्ता रूलर्स आर बिलीव्ड टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बनर्स। अच्छा गुप्ता रूलर माने को बनर आसीचंती बोली एटा पचाडुची को बनर ए क्वेश्चन न दीटा आंसर हे परिबो क्षत्रिय मध्ये हे परिबो शूद्र मध्ये हे परिबो। देखो केमती जदि तमे पुराण अकाउंट को देखिबो कोठी कि पुराण रे कोन अछि से कहे चंद्रगुप्त मौर्य ये कोठ आछंती ये हमर शूद्र गोष्ठी रो आछंती शूद्र गोष्ठी आछंती तांको मा जांको ना मोरा थिला से नंद कोट रे गोटे महिला थिले तांको मा ना मोरा रो ता ना मौर्य होइची
सिमिलरली जब तुम देखियो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को एठी कौन कहे ये कहे चंद्रगुप्त मौर्य जने क्षत्रिय ये मौर्य क्लान रो आछंती सेतमें तांको ना हिच मौर्य सिमिलर हमर जॉइंट टेक्स्ट रो मध्य अकाउंट रो इनफॉरमेशन मिले कि सी क्षत्रिय क्लान रो आछंती से समय रे हमर विशाखा दत्त कौन लिखिले मुद्रा राक्षस ये मुद्रा राक्षस रे चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कहा जायछि वृषाल बोली कहा जायछि वृषाल रो अर्थ कौन लो ओरिजिन अर्थात सी कोडो शूद्र रु जन्म ग्रहण करछन्ती ताले यार आंसर कौन हबो दीटा ही परिबो किंतु मेजरली तमे एटा को शूद्र बोली देखिबो एटा वाइडली एक्सेप्टेड जदि तुम स्पेसिफिकली पचारे कि एटा बुद्धिस्ट अकाउंट रो कौन अछि कि जैन अकाउंट रो कौन ताले तमे क्षत्रिय मारिबो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची which of the following reform movements launched in 1920 sought to liberate gurudwaras from the control of corrupt mahadas एबे म तुम सिख मूवमेंट रो पूरा हिस्ट्रीटा कहली सेटू तमे आराम रे करि परिबो को मूवमेंट रे हेतिला गुरुद्वारा प्रबंधन कमिटी हमर अकाळे मूवमेंट रे 1925 रे ताकर सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट एक्ट आसिला सेतरे ए मठ मंत मान हटा गला एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची which of the following types of forest is found in areas with more than 200 centimeter of rainfall 200 centimeter अधिक rainfall जो जगह रे होउची से जगह रे को प्रकार फॉरेस्ट बोली तुम पचाछि एटा तुम आखि बुझी कि कोन मारि परिबो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर अधिक वर्ष माने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तापरे देखो ऑप्शन ए अछि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस रे कोन ड्राई डेसिडुअस अछि वेट डेसिडुअस अछि ए वेट डेसिडुअस रे 150 रु 200 सेंटीमीटर भितर वर्षा हुए एटी 100 रु 150 भितर 100 रु 150 भितर सेंटीमीटर भितर वर्षा हुए थॉर्न फॉरेस्ट रे लेस देन 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर मध्य कम वर्षा ले ताको हम थॉर्न फॉरेस्ट कहबा गोल्म जातीय अरण्य मैनग्रोव फॉरेस्ट एटा होची कोस्टल एरिया रे देखा जाय मैनग्रोव फॉरेस्ट एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 व्हिच स्टेट शोड द मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज को स्टेट पचारे सबठारु अधिक डिक्रीज हेतला कोडी डिक्रीज हेतला हमर सबठारु हाईएस्ट डिक्रीज हेतला मध्य प्रदेश रे केते 612 किलोमीटर स्क्वायर डिक्रीज हेतला फॉरेस्ट एरिया तापरे के थिला कर्नाटक तापरे लद्दाख ताले हमर एठी जति ऑप्शन दैछि तांका भितरो कर्नाटक टा होजी सबठारु सुइटेबल आंसर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जे व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन द सदर्न तिब्बतन रीजन अच्छा जो दक्षिण तिब्बत अंचल रे ब्रह्मपुत्र रिवर को कोन बोली कहा जाय तुम पचाछि हम भारत रो तुम जदी नक्शा को देखिबो ताले भारत ए भलिया हेतै ए भलिया होजी हमर भारत तापरे ब्रह्मपुत्र रिवर को जो देखिबो ब्रह्मपुत्र रिवर एमती स्टार्ट हेतै एठी अरुणाचल प्रदेश रे भारत प्रवेश करी आसाम दे फ्लो होई कि बांग्लादेश दे कि बे ऑफ बंगाल रे पड़े जेते बळे चाइना बा तिब्बत रे फ्लो होते आको सांगपो रिवर बोली कहा जाय कोन कहा जाय सांगपो जेमती पळे आसे एई रीजन को ए जो तिब्बत रीजन को एइटा को कोन कहा जाय यारलुंग रिवर बोली कहा जाय सिमिलरली जेते बळे अरुणाचल प्रदेश रे फ्लो हुए ताको कोन कहा जाय हमरो दिहांग जेते आसाम रीजन रे फ्लो होजी आको कहा जाय ब्रह्मपुत्र जेते गंगा सहित मिसी जाउची एठी ताको कहा जाउची पद्मा तापरे एठी मेघना रिवर आसी मिसुची एठी एमती मेघना रिवर आसी मिसुची मेघना रिवर मिसिला परे ताको कंटीन्यूअसली जमुना बा पद्मा रिवर नारे जणा जाउची एबे तुम से पता तिब्बतन सदर्न तिब्बतन रीजन अर्थात को रीजन एटा ए जो रीजनटा ए रीजन ताको कोन कहा जाउची कोन कहा जाउची ताको हमर दिहांग बोली कहा जाउची अरुणाचल प्रदेश रे एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पूर्व आमे आउ किछि एडिशनल फैक्ट देखिनबा ब्रह्मपुत्र विषय रे ब्रह्मपुत्र रिवर एटा आरंभ कोठ हेछि
ଏଟା ମାनସରୋवर ପାଖରୁ ଗୋଟା ଚେମିଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ଗ୍ଲାସିୟର ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭରର ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ କେତେ? 2900 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପରେ ଆସାମରେ କ'ଣ ଅଛି? মাজুলী ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତା ବାଦ ଆଉ ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ବିଷୟରେ ତମକୁ ପଚାରେ, ଆର ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଆଉ ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଯଦି ଦେଖିବ, ଲେଫ୍ଟରେ କିଏ ଅଛି? ଦିହାଙ୍ଗ ଅଛି, ଦିହାଙ୍ଗ ବା ଦିବାଙ୍ଗ ବୋଲି ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଲୋହିତ, ତାପରେ ଧାନଶ୍ରୀ ଆଉ କୋଲାଙ୍ଗ। ଯଦି ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଆର ମେଜର ହଉଛି ସୁବନସିରି, ତିସ୍ତା, ତାପରେ ଜଲଢାକା, ତାପରେ ରାୟଦକ, ମାନସ ଆଉ କାମେଙ୍ଗ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ତମକୁ ମେନଲି ଏ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ତ ସବୁଯାକ ମନେ ରଖିବ, ରାଇଟ୍ ରେ ସୁବନସିରି, ତିସ୍ତା, ରାୟଦକ, ଏଇ ତିନିଟା ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତିସ୍ତା ରିଭର। ତିସ୍ତା ରିଭରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସହିତ ଆସି ମିଶିଛି। ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ କି ତିସ୍ତାଟା ଗଙ୍ଗାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କି? ଏଇଟା ଗଙ୍ଗାର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଯେହେତୁ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆସିକି ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେଟା ଗଙ୍ଗାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆଗରୁ ଗଙ୍ଗାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ତାର କୋର୍ସ ବଦଳେଇକି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, which hills in Rajasthan represent residual mountains of peninsular block and extend up to Delhi? କୋଉଟା ରାଜସ୍ଥାନରେ ରେସିଡୁଆଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ଫର୍ମେସନ କରେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଲମ୍ବିଛି? ଏଇଟା ତମେ ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ କରିପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀଟା ହଉଛି ଆମର ଏଇଠି ଯମୁନା କୂଳରେ ଅଛି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଟା ଲମ୍ବିଛି? ଆରାବଳୀ ହିଲ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଆରାବଳୀଟା ଏମିତି ଲମ୍ବିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, which geographical feature is formed by the Indus River near Gilgit in Ladakh? ଲଦାଖର ଗିଲଗିଟରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଗିଲଗିଟ। ଏ ଗିଲଗିଟରେ କ'ଣ ଫର୍ମେସନ କରିଥିବ? ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର। ପ୍ଲାଟେଉ ଫର୍ମେସନ କରିବ ନାହିଁ, ଡେଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସ୍ୟାଣ୍ଡବାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଫର୍ମେସନ କରିବ? ଗର୍ଡଜ। ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ସେଟା କ'ଣ ଉପକୂଳରେ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ପ୍ଲାଟେଉ ହଉ କିମ୍ବା ଡେଲ୍ଟା ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ୟାଣ୍ଡବାର ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା ଉପକୂଳରେ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ଗର୍ଡଜଟା କେବଳ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ରିଜନରେ ନଦୀ ଫ୍ଲୋ ହଉଥାଏ ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଇରୋଡ କରିକି ଗର୍ଡଜ ଫର୍ମେସନ କରେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, which of the following represents new alluvial deposits in the northern plain? ଆମର ଯୋଉ ବା ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ସେଠି ନ୍ୟୁ ଆଲୁଭିୟମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅପସନ ଦେଇଛି, ଏ ଚାରିଟା ଅପସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଭାବର। ଏ ଭାବର କହିଲେ କ'ଣ? ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପର ତଳକୁ ଆସେ, ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେବୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣେ, ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ଯୋଉଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସାପିୟର ହେଇଯାନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଡିସାପିୟର୍ସ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଟାଇମରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ କି କୋଉ ରିଜିୟନରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଟା ଡିସାପିୟର ହେଇଯାନ୍ତି। ଏଇ ଭାବର ରିଜିୟନ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲେ ଭାବର ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସେ? ତରାଇ ରିଜିୟନ। ଏ ତରାଇ ରିଜିୟନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇଠି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଣିକା ଯୋଉ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି ତରାଇ ରିଜିୟନ। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆଉ ପୋରସ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମାର୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାର୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଲେ ପୁରା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ପାଣି ବହୁଳ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁକା ଏଇଠି ଘନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ତରାଇ ରିଜନରେ ଦେଖିବା ଆମର ଅଛି କର୍ବେଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି, କର୍ବେଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ମାନସ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, କାଜିରଙ୍ଗା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ରିଜନରେ ଅଛି। ତାପରେ ଭାଙ୍ଗର, ଏ ଭାଙ୍ଗରଟା କ'ଣ? ଯୋଉ ଆଲୁଭିୟମ ଆସିକି ଆଗରୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଓଲ୍ଡର ଆଲୁଭିୟମ। ତାପରେ ଯୋଉଟା ନିୟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବା ସବୁଠୁ ନ୍ୟୁଏଷ୍ଟ ଆଲୁଭିୟମ ଯୋଉଟା, ସେଟାକୁ ଖଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ତମେ ଏଇଟା ନଦୀଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବ, ନଦୀଟା ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଆସିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ରିଜନ, ଏଇ ରିଜନରେ ଯୋଉ ଡିପୋଜିଟଟା କଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭାବର। କ'ଣ? ଭାବର। ଏକଦମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳଟା ହଉଛି
तराई रीजन तापर एई नदी कूल एठी एमती जोड़ा ओल्डर आलुवियम एगुड़ा कहले कौन भांगर जोटा नियरेस्ट जो सब नुआ आलुवियम जोटा सेटा होची खदर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ब्रिज कनेक्ट्स आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश कोटा आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करछि। देखो ये चित्र में तुमको दे देछि एटा होछि एटा गोटे बोगीबिल ब्रिज अछि। ये बोगीबिल ब्रिज टा एक्चुअली आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करे। आउ गोटे एठी देखो ढोला साडिया ब्रिज लिखा है। ये ढोला साडिया ब्रिज टा कोन ए रिवर ये जो ब्रिज टा एटा हमर लोहित रिवर ऊपर तैयारी ହେଇଛି। लोहित गोटे ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र रो तारि ऊपर एटा तैयारी ହେଇଛି ढोला सादिया ब्रिज। एटा बेले बेले परीक्षा रे आसे काहा ऊपर एटा तैयारी ହେଇଛି। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द ट्रॉपिकल जोन ऑफ इंडिया लाइज क्लोजर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर्स को जियोग्राफिकल फीचर को भारत जो क्रांतीय अंचल सेटा सबठार पाख प्राइम मेरिडियन एटा कोठी एटा हमर लंदन देकी जाईची एमती प्राइम मेरिडियन এই ভଳିଆ এটা হଉଛି ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ। ତାପରେ ଗ୍ରୀନୱିଚ ଲାଇନ ସେମ ଜିନିଷ ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ ଯୋଉଟା ଗ୍ରୀନୱିଚ ଲାଇନ ସେଇଟା ନର୍ଥ ପୋଲ ଏଠି ଅଛି ଯାଇକି ନର୍ଥ ପୋଲ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଇକ୍ୱେଟର ଇକ୍ୱେଟର ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଇକ୍ୱେଟର। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ କ୍ରାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଭାରତ କୋଉଠି ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ କାହାର ପାଖରେ ରହୁଛି ଆମର ଇକ୍ୱେଟର ପାଖରେ ରହୁଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବା। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए माउंटेन फॉरेस्ट बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर्स एट अल्टीट्यूड इन इंडिया 1500 रु 3000 मीटर अल्टीट्यूड रे थिबा जो माउंटेन फॉरेस्ट कोटा देखा जाए। देखो कोटा देखा जाए हमर सुंदरी सुंदरी एटा मैनग्रोव मैनग्रोव एटा स्वाम्प फॉरेस्ट रे देखा जाए। टीक टीक टा कोट देखा जाए एटा हमर डेसिडुअस फॉरेस्ट रे देखा जाए डेसिडुअस फॉरेस्ट रे। रोजवुड रोजवुड मध्य डेसिडुअस रे ही देखा जाए आउ ट्रॉपिकल एवरग्रीन मध्य देखा जाए ये सिमिलर डेसिडुअस। रहिला कि पाइन पाइन टा गोटे माउंटेन फॉरेस्ट रो वृक्ष। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम मेनली इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स। सिंपल क्वेश्चन एटा हिमालयन रिवर सिस्टम कहले किए किए गंगा सिंधु आउ ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन महानदी वाटर डिस्प्यूट। महानदी वाटर डिस्प्यूट रे को दुईटा राज्य शामिल एटा तुम पूरा फुला भलिया क्वेश्चन ओडिशा आउ छत्तीसगढ़। किंतु जदि एठी से तुम पचार था छत्तीसगढ़ को डैम पाई ए डिस्प्यूट देखा जायछि एटा होछि रविशंकर डैम रविशंकर डैम। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हाँ आउ गोटे जिनस तुम कमेंट रे लेख ये जो महानदी महानदी स्टार्ट कोठी छी से जो विलेज रो ना कोन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हाट डज द टर्म क्वासी फेडरल मीन। ये जो टर्म टा कहि छी क्वासी फेडरल ये क्वासी फेडरल अर्थ विषय से तुमको पचार छी कोन फुल्ली यूनिटरी ना फेडरल विथ स्ट्रांग सेंट्रल बायस फुल्ली फेडरल ना ओनली स्टेट बेस्ड। देखो एठी जेतले से क्वासी लगे छी क्वासी कहले कोन ये क्वासी सामने जो वार्ड टा थिबो तार भलिया हेतो किंतु सेटा हे नथिबो अर्थात फेडरल भलिया हेतो किंतु फेडरल कंप्लीटली नुहे। तेणु फुल्ली यूनिटरी एटा नुहे फुल्ली फेडरल एटा मध्य नुहे ओनली स्टेट में एटा मध्य नुहे। एटा कोन एटा होची फेडरल विथ स्ट्रांग सेंट्रल बायस अर्थात गोटे फेडरेशन हेतिबो किंतु सेंट्रल बायस थिबो सेंट्रल कहले माने केंद्रटा बहुत मजबूत हेतिबो। एई जिंस को तमरो सीजीएल मेन रे पचारि पारे कि कुह भारतर कौन कौन सब क्वासी फेडरल नेचर गुडा अच्छी कन्स्टिट्यूशन रे सेटा तुम आराम रे तुम गोटे मेंस क्वेश्चन से कर दे पारिबो। कौन कौन सब क्वासी फेडरल नेचर भारतर प्रथम कथा होची हमरो स्ट्रांग सेंटर एंड डिविजन ऑफ पावर अर्थात कौन आमर केंद्र तो बहुत स्ट्रांग केंद्र सरकार जहाँ भी नियम करेंगे पूरा राज्य मान लागू हम किंतु पावर डिविजन अच्छी एमती नुहे कि केंद्र सरकार सब जिन कर सब जिन केंद्र सरकार करने लगे से फुल्ली यूनिटरी किंतु आमर सेमती नुहे आमर डिविजन ऑफ पावर अच्छी स्टेट लिस्ट अच्छी कनकरेंट लिस्ट अच्छी यूनियन लिस्ट अच्छी यूनियन लिस्ट रे यूनियन गवर्नमेंट काम करिवो स्टेट लिस्ट रे स्टेट गवर्नमेंट काम करिवो। नेक्स्ट होची आमर संविधान रे हमहु कोन कह जायछि यूनियन यूनियन इंस्टेड ऑफ फेडरेशन हमको फेडरेशन बदल रे कौन कह जायछि यूनियन कह जायछि अर्थात कौन फेडरेशन हेले
ଆମର ଯଦି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଫେଡେରେସନ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇଠୁ ସେ ୱିଡ୍ର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହମତିରେ ଫେଡେରେସନ ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ୟୁନିୟନ କହିଲେ ସାମିଲ ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ସେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସିସିଡ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଚାହିଁବ, ଯେମିତି ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ସେମାନେ ଅଲଗା ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ରିଜନକୁ, ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ। ଆମ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିଟିଜେନସିପ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହଉଛି। ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହେଡ୍ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ କିଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାସି ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସିମିଲାରଲି ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବ ଆମର ଜୁଡିସିଆରୀ ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ। ସିଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆମର, ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ ଜୁଡିସିଆରୀ ଆମର। ସିମିଲାରଲି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି କ'ଣ, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବାଉଣ୍ଡାରୀକୁ ଅଲ୍ଟର କରିପାରିବ, କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ମିଶେଇ ପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ କ୍ୱାସି ଫେଡରାଲ ନେଚର। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ହୁ ହାଜ ଦ ପାୱାର ଟୁ ମେକ୍ ଲଜ୍ ଫର୍ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ଏଟା ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ପାଖରେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିଏ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିୟମ ବନେଇବ? ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିୟମ ପଚାରିବେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଦ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ୱିଥ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ହାଭ୍ ପାୱାର ସିମିଲାର ଟୁ। ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଅଛି, ସେମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଫଙ୍କସନ କରନ୍ତି? କାହା ଭଳିଆ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଭଳିଆ ଫଙ୍କସନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତମକୁ ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି, କି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେମିତି କ'ଣ ଫଙ୍କସନ ହୁଏ? ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରଟା ଏଇଟା କାହା ହାତରେ ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ରହିବା କଥା କାହା ହାତରେ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀ ଯୋଗୁଁ। ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ ଦିଆଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀକୁ କେତେ ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ? 69th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଏ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟେରିଟୋରି ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ 69th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛି? 239 ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ଏ କି କ'ଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବ, କିନ୍ତୁ 239 ପାଖରେ ସେଟା ଅଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି which of the following articles of the Indian Constitution guarantees equality before the law and equal protection of law? जो ऑप्शन गुड़ा देछि आर्टिकल 11 एटा कोन? एटा हमरो सिटीजनशिप रिलेटेड। आर्टिकल 19 एटा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी। ताले रहिला कि आर्टिकल 14। ए आर्टिकल 14 ने कोन कहे? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हमरो ए जो दुटा टर्म देछि इक्वालिटी बिफोर लॉ आउ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ए दुटा मेंस टाइप रो क्वेश्चन। ए इक्वालिटी बिफोर लॉ एटा कोन? अर्थात एटा गोटे ब्रिटिश कॉन्सेप्ट मन नहीं था। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट जो थे कोन लॉटा समस्त ऊपर समान लागू हम। अर्थात नो प्रिविलेज फॉर एनीवन, नो प्रिविलेज फॉर एनीवन। कहा को स्पेशल ट्रीट करा जीवो नाही। जेमती जने धनी लोक क्राइम कले जेउ पनिशमेंट पाइबो, जने गरीब लोक क्राइम कले सेम पनिशमेंट पाइबो। सेटा होची कोन? इक्वालिटी बिफोर लॉ। किंतु जदि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखिबो, एटा होची गोटे अमेरिकन कॉन्सेप्ट। एटा को नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोली कहा जाए। नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं, नेगेटिव नहीं, एटा गोटे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। एटा हो जोटे नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ये पॉजिटिव नेगेटिव कहले कोन? ए जो लेखिला ना नो स्पेशल प्रिविलेज कहा को दउनी, तेनु से एटा नेगेटिव कहा जाए। एटा समस्त को इक्वली करू जे, एटा को पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोली कहा जाए। तापरे ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रे कोन हबो? सेम लॉ applies to everyone equally। आर अर्थ कोन? तमे जेमदी इनकम टैक्स देख, इनकम टैक्स एथरे कोन होची? जे गरीब लोक कम टैक्स दउची, जे धनी लोक से अधिक टैक्स दउची। तार अर्थ कोन? इनकम टैक्स एक्टा दी जन को समान भाव में प्रोटेक्ट करू। जदि 8 रो अधिक नै निया जीवो, ये बंची परिबो नै। तेनु तार प्रोटेक्शन करूची, ये अधिक देई परिबो, तार अधिक नउची।
एटा हूँ इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बुझीगले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द यूनियन लिस्ट ओरिजिनली कंटेंट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एटा तो बारंबार परीक्षा रे आसुची। देखो तीनटा तो हमर लिस्ट अछि, यूनियन लिस्ट, तापरे स्टेट लिस्ट, तापरे कनकरेंट लिस्ट। फास्ट ओरिजिनल ले केते थिला और वर्तमान केते अछि। ओरिजिनली हमर केतेटा थिला, एथिरे थिला 97 टा, एबे केतेटा अछि 100 टा अछि। सेमति स्टेट लिस्ट दे देखिबो एथिरे थिला 66 टा, एबे केते अछि 61 टा अछि। सिमिलरली कनकरेंट लिस्ट रे केतेटा थिला 47, एबे केते अछि 52। ताले हमरो ई क्वेश्चन आंसर कोटा हबो 97 हे गला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची which of the following right is not included in right to freedom। right to freedom केतेरा अछि आर्टिकल 19 कोटा अंक भीतर नाही। right to freedom of speech and expression एटा अछि, right to freedom of the press एटा मध्ये अछि, right to strike against nation। हां right to strike अछि किंतु against nation टा नाही, देश विरुद्ध स्ट्राइक करि परिबो नाही, तेनो ऑप्शन सी टा होजी करेक्ट। तापरे right to freedom of trade and commerce एटा मध्ये अछि। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची which of the following best describes the legal nature of a tribunal। तो गोटे ट्रिब्यूनाल नेचर टाको देखौची। ट्रिब्यूनाल काम कोन सीए डिस्प्यूट टाको समाधान करे, किंतु गोटे लेजिस्लेचर भलिया काम करे, तादे किंतु गोटे जज रहंती तार मेंबर आकार। तेनो गोटे ताको हमें क्वासी जुडिशियल बोली कहि परिबा। देखो को ऑप्शन टा सुटेबल हबो। ए पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच एटा नुहे, ए डिवीजन अंडर द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एटा मध्ये नुहे, ए क्वासी जुडिशियल बॉडी विथ पावर टू डिसाइड डिस्प्यूट्स। हां एटा करेक्ट, ए क्वासी जुडिशियल बॉडी विथ द पावर टू डिसाइड डिस्प्यूट्स। गोटे ट्रिब्यूनाल उदाहरण दियो, जेमती हमर वाटर ट्रिब्यूनाल। वाटर ट्रिब्यूनाल ए वाटर ट्रिब्यूनाल रो काम कोन, जेतेबेले कोनोसी नदी को नेगे डिस्प्यूट होची सेतेबेले ए वाटर ट्रिब्यूनाल गठन करा जाय से समस्या समाधान करिया पे। सेमती हमर सेंट्रल जीएसटी ट्रिब्यूनाल, सेंट्रल जीएसटी ट्रिब्यूनाल अछि, यार काम कोन जीएसटी रिलेटेड जदि किछि कॉन्फ्लिक्ट आसे सेटा समाधान करिवो। सेमती ग्रीन ट्रिब्यूनाल एनवायरनमेंट रिलेटेड, ग्रीन ट्रिब्यूनाल आर जो ऑर्डर टाको सेटा को तमे हाई कोर्ट रे बा सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करि परिवो। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची which act governs the acquisition and determination of the Indian citizenship post constitution। अच्छा हमर संविधान तैयारी हे गला परे को एक्टा हमर डिफाइन करछि भारतीय नागरिकता को। सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 ना, नेशनलिटी एक्ट 1950 ना, इमिग्रेशन एक्ट 1956 ना, सिटीजनशिप एक्ट 1947 कोटा करूछि एटा हमर सिटीजनशिप एक्ट 1955 करूछि। एई टॉपिक रो तुमको बेले बेले पचारे कि केमिति सिटीजनशिप को एक्वायर करि हबो आउ केमिति सिटीजनशिप को एंड करि हबो, ए दिटा जिनिस तुम पचारे। फास्ट को एक्वायर सो केमिति केमिति करि हबो, बाय बर्थ तुमे जन्म हैला तुम बापा ठारू सी दे तो भारतर नागरिक, तमे भी भारतर नागरिक। बाय डिसेंट, बाय डिसेंट कहले जो माने भारत रे रही आछंती बोथ पेरेंट कर सिटीजनशिप स्टेटस दियो इंडियन बोली। तापरे रेजिस्ट्रेशन अप्लाई करि परिबो, रेजिस्ट्रेशन तापरे नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन जो फॉरेनर माने किछि सर्टेन क्राइटेरिया मीट करंती से मानको जो सिटीजनशिप दिया जाए सेटा प्रोसेस टा कहते नेचुरलाइजेशन। तापरे सेमते एंड करिया पई हमर तीनटा मेथड मेनली अछि। गोटे होछि रेनंसिएशन, रेनंसिएशन रेनंसिएशन कहले कोन, जदि जणे वॉलंटरी कहूछि कि नाइ मु भारत रे नागरिक हेबा पई चाहूनी, मु अलगा देश रे रहबा पई चाहूछि, सेटा होछि रेनंसिएशन। तापरे टर्मिनेशन, गवर्नमेंट चाहिले टर्मिनेट करि परिबो काहाको भारत नागरिक नुहे बोली कहि परिबो सरकार। तापरे डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन डेप्रिवेशन कहले जदि कोनोसी लोक भारत प्रति डिसलॉयल किबा भारत सहित फ्रॉड करछि ताको गवर्नमेंट तार सिटीजनशिप को एंड कर दबो, सेटा डेप्रिवेशन बोली कुहा जाय। तीनटा दिन समय जानले, टर्मिनेशन टा होछि अलगा देशर सिटीजनशिप ग्रहण कर नै छि भारत न जनै कि सरकार ताको टर्मिनेट कर दे तार सिटीजनशिप को। रेनंसिएशन टा निजे जे डिक्लेयर करे मु भारत सिटीजनशिप नुहे बोली हे गला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूछि व्हाट इज द नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कॉल्ड। भारतर
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଧାନସଭା ନା ଲୋକସଭା, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି? ଏଇଟା ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି which of the following best describes the objective of the Odisha State Highways Authority Bill 2025? କ'ଣ ତାର objective? Grant financial and recruitment autonomy for highways, create fund to subsidize rural road transport, regulate private road construction firms, set up authority to manage Odisha's highways। କ'ଣ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏଟା ହେଉଛି set up authority to manage Odisha's highways। ଏ ସେ ଆକ୍ଟ ନାଁଟା ଦେଖିକି ତମେ ଆରାମରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଏଇଠି ଆମର ସବୁଯାକ ପଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ଆଜି କ୍ଲାସଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସାରିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ଯାଇକି ଦେଖିନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିଛେ। କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆସିପାରିବ ସେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ତମର ଏଗୁଡ଼ାକ ସିଜିଏଲ୍ ଆଉ ଆର୍ଆଇ ମେନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆର PDF ଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ତମେ ସେଇଠୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ।